नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। कल 2023 का आखिरी चुनाव है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के रण में तेलंगाना की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, लेकिन साल के इस आखिरी चुनाव से ठीक एक दिन पहले केंद्र की मोदी सरकार ने उस वादे को अमल में ला दिया जो वादा पीएम मोदी ने चुनाव शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ की जमीन से किया था। मोदी सरकार ने पूरे देश में मुफ्त राशन योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है और मोदी सरकार के इस फैसले को फ्री बीज पॉलिटिक्स की राह में एक और मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मुफ्त राशन देने वाली योजना को अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, 500 रुपए का आपको सिलेंडर मिलेगा। कांग्रेस सरकार बनते ही उपभोक्ताओं जिनकी खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरी तरह से माफ होगा। मुफ्त योजनाओं का एजेंडा बनेगा वोट बैंक का मुनाफा। आप हमारी सरकार बनाएंगे, 3 तारीख के बाद पेट्रोल डीजल 100 रुपए से कम हो जाएगा। मुफ्त सिलेंडर, बिजली, पानी, इलेक्शन से पहले हर राज्य की कहानी। स्टेट पॉलिटिक्स में हिट रहा दांव, 2024 में फ्री बीज से मिलेगा भाव। बिजली फ्री, पानी फ्री, साइकिल फ्री, ट्रैक्टर फ्री, टैबलेट फ्री, लोन फ्री, फोन फ्री, यानी फ्री फ्री और फ्री। चुनाव आते ही सियासी दलों के फ्री वाले वादों की भरमार सी आ जाती है। चुनाव हिमाचल का हो या कर्नाटक का, एमपी का हो या राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का हो या तेलंगाना का, राज्य दर राज्य कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस ने पहले हिमाचल फतेह किया और फिर कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस ने मुफ्त योजनाओं की झड़ी लगा दी। और अब 2023 के स्टेट इलेक्शन जब अंजाम तक पहुंच रहे हैं तो फ्रीबीज की पौध एक बार फिर से रोपी जाने लगी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त योजनाओं का बड़ा दांव खेल दिया है। मोदी सरकार ने गरीबों के अन्न योजना की अवधि को बढ़ाकर विपक्ष को जबरदस्त प्रेशर में भी ला दिया। मोदी सरकार ने साल 2023 में खत्म हो रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब 2028 तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 31 दिसंबर 2023 को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब सरकार ने फ्री राशन योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया। मोदी सरकार के PMGKAY अगले 5 साल यानी 2028 तक बढ़ाई गई। मोदी सरकार की PMGKAY का लाभ देश के करीब 80 करोड़ गरीबों को मिलेगा और अगले 5 सालों में इस योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त 2020 में गरीब परिवारों की मदद के लिए शुरू किया था। इस योजना को 31 दिसंबर 2023 तक विस्तार दिया गया था। मुफ्त अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत 5 किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा हर गरीब व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। लोकसभा चुनावों से पहले फ्री राशन योजना का एक्सटेंशन मोदी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा।
5 राज्यों के चुनावी आगाज से पहले ही छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी ने मुफ्त राशन योजना को 5 साल और बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। कोरोना महामारी में मैंने तय किया कि किसी गरीब को मैं भूखा नहीं सोने दूंगा, और इसलिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मैंने निश्चय कर लिया है देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने 5 साल तक मुफ्त राशन देने की योजना पर मुहर लगा दी है। इसका आने वाले लोकसभा चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और यह भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता साबित होगा। खास तौर पे उन परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है जिनके लिए अभी भी अनाज खरीदना एक बड़ा महंगा काम होता है। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बीजेपी की केंद्र में सफलता के पीछे उज्ज्वला योजना का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुफ्त राशन की योजना का भी उसे कई राज्यों में फायदा मिलने लगा। बिहार में उसे इसका फायदा मिला। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों के आधार पर मैदान में थी, वहीं मुफ्त राशन भी एक बड़ा मुद्दा बना। यही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर भी सत्ता में वापसी का जितना बड़ा कारण था, वहीं मुफ्त राशन योजना भी उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी के लिए बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हुआ। गरीब लोगों के लिए मुफ्त राशन योजना के एक्सटेंशन को केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के अंजाम से पहले हुए ऐलान को बेशक लोकसभा की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है और इसके पीछे की वजह भी वाजिब और बड़ी है। 2019 में जब केंद्र में दोबारा से मोदी सरकार आई, तब इसके पीछे उज्ज्वला योजना का काफी योगदान माना गया। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए सरकार की 2009 में वापसी हुई थी और तब मनरेगा योजना का लाभ उसे मिला। 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है और केंद्र के इस फैसले का लाभ बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी 2019 की तरह 2024 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को गेम चेंजर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती। मोदी सरकार के मुफ्त राशन योजना के एक्सटेंशन के पीछे की बड़ी वजह राज्य चुनावों में कांग्रेस की गारंटियों के काट के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फ्री योजनाओं से खुद को राज्यों में मजबूत किया है और उम्मीद है कि लोकसभा चुनावों में भी इंडिया गठबंधन के कॉमन एजेंडे में फ्री पॉलिटिक्स की बहार नजर आएगी। बात कांग्रेस की करें तो बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मात दी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सफलता के पीछे 5 गारंटी का अहम रोल रहा। इस 5 गारंटी में हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली, ग्रेजुएट बेरोजगार को हर महीने 3,000 रुपए, हर परिवार की महिला को 2,000 रुपए मासिक भत्ता, हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा और गरीबों को मुफ्त 10 किलो अनाज शामिल है। कांग्रेस ने कर्नाटक के तर्ज पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में गारंटियों की झड़ी लगा दी। मुफ्त योजनाओं के वादे और दावों के साथ कांग्रेस देश की राजनीति में दोबारा कमबैक की उम्मीद लगाए बैठी। कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से भी कई चुनावी वादे किए गए। ऐसे में बीजेपी के इस कदम को विपक्षी दलों की गारंटी को काउंटर करने के तौर पर ही देखा जा रहा है। मैं पहली दफे कह रहा हूँ 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज है, वो चार्ज नहीं ले जाएंगे। तमाम दल जनता से बड़े बड़े वायदे करते हैं
और वायदे करते वक्त ये भी नहीं देखा गया कि राज्य सरकारों पर पहले से कितना कर्ज है या आने वाले समय में कितना कर्ज और बढ़ने वाला है। इसका असर सीधे सीधे राज्य की योजनाओं पर पड़ता है। खास तौर पे कई योजनाएं जो जनता के हित के लिए, खास तौर पे हम अगर सड़कों की बात करें, अस्पतालों की बात करें, और ऐसी योजनाओं का राजनीतिक दल लाभ उठाने के लिए एक से एक बढ़कर वायदे भी करते हैं। इसका असर चुनाव में कितना पड़ता है, वोट कितनी पड़ती है, तो देखने की बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस सब योजनाओं से राज्य के विकास पर असर पड़ता है। मुफ्त योजनाओं की होड़ में कांग्रेस और बीजेपी कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती और चुनावों में इसकी बानगी देखने को भी मिली। लोकसभा चुनावों से पहले राज्यों के विधानसभा चुनावों में वापसी के लिए कांग्रेस ने सस्ती और फ्री योजनाओं को फिर से हथियार बनाया। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके एक तरफ कांग्रेस ने दक्षिण भारत से दिल्ली फतेह की रणनीति का ऐलान किया। तेलंगाना चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी 6 चुनावी गारंटियों का ऐलान कर दिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तुक्कुगुडा रैली से सोनिया गांधी ने 3 गारंटियों का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए बाकी की 3 गारंटियां बताई। कांग्रेस की तरफ से दी गई गारंटियों में महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया। पहली गारंटी के तहत कांग्रेस ने 2500 प्रतिमाह घर की हर महिला मुखिया को देने का वादा किया। दूसरी गारंटी में हर परिवार को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने का वादा किया। तीसरी गारंटी में कांग्रेस ने राज्य ट्रांसपोर्ट बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा देने का वादा किया। चौथी गारंटी के तहत कृषक भरोसा योजना के जरिए भूमिहीन मजदूर को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। पांचवी गारंटी में बटाईदार किसान और छोटे किसान को 15,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाने का ऐलान किया। और छठवीं गारंटी के जरिए चावल की खरीद पर 500 प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने का ऐलान हुआ। महालक्ष्मी which means rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinders at rupees 500. Free travel for women in CSRTC buses across the state. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. रैत भरोसा हर रैत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। चुनावी मौसम में योजनाओं का नाम लेकर फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट भी अब सख्त हो चुका है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनावों के ठीक 6 महीने पहले मुफ्त चीजें बांटी जाती हैं और राज्य सरकार इसे जनहित का नाम दे देती है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करने की बात कही। मुफ्त योजना की राजनीति की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। 1-2 चुनावों के बाद हम ये देखेंगे कि ये योजनाएं दम तोड़ देंगी या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इन पर रोक लगा दी जाएगी और सरकारें कोई और तरीके से लोगों को लाभ देने की कोशिश करेंगे। ज़रूरत यह है कि जब तक हम सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, किसी भी योजना का कोई लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। आप भले ही उसको नकद देते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन ये ज़्यादा दिन संभव नहीं है। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्रीबीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्रीबीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की।
इसमें मांग की गई कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी उपाध्याय से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्रीबीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्रीबीज का बंटना जारी रहा तो ये देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। फ्रीबीज मामले की सुनवाई पूर्व चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच ने अगस्त 2022 में शुरू की थी। इस बेंच में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहली भी थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी मुफ्त योजनाओं का लाभ जनता के लिए ही है, लेकिन इससे देश की पूरी आबादी का भला नहीं होता। देश में पिछले कुछ सालों में पेट्रोलियम के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिसने महंगाई को भी 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। दूसरी तरफ केंद्र से लेकर हर पार्टी की राज्य सरकारों ने खजाना भरने के लिए टैक्स पर टैक्स थोपने का काम किया। उस पर चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी बांटने की कवायद देश की जनता और टैक्स पेयर्स पर भारी पड़ने लगी और फ्री पॉलिटिक्स का गुब्बारा कभी जनता के साथ साथ देश के सिस्टम को बड़ा घाव भी दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।